अरमान बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वाकई बहुत खुश हूं और तुम्हारा शुक्रगुजार भी। शुक्र तो सारा खुदा का है कबीर साहब, मेरा कोई कमाल नहीं। चांस पे दुकान दिखी तो ले ली मैंने। अब आपसे कौन से अपना बिजनेस कीजिएगा। बराए मेहरबानी। लेकिन बेटा, आजकल के जमाने में किसी और के बारे में इतना कौन सोचता है। आपसे एक गुजारिश है मेरी, जी। राह का खास ख्याल रखिएगा। ऊपर से जाहिर नहीं करती वो, लेकिन अंदर से काफी हसास है। अंदाजा है मुझे बेटा, तारा भी बिल्कुल ऐसी ही हुआ करती थी। वो भी दुख कभी जाहिर नहीं होने देती थी। बहुत छोटी उम्र में बहुत तेजी से सदमे मिले हैं उसे, अंदर से बिखर चुकी है वो। उसे बहुत एहतियात से समेटने की जरूरत है। आप बाप हैं, संभाल लीजिएगा। इंशाल्लाह। चले, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अम्मी के साथ आऊँगा, वो बड़ा कह रही थी राह से मिलने का। हाँ हाँ जरूर, जब दिल चाहे। क्या हुआ? सर, गाड़ी का एक टायर बस्ट हो गया है। मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, उसने दूसरी गाड़ी मंगवा ली है। आप उसमें मेरे साथ चलेंगे? ठीक है, इसकी वीडियो बना लेना। मैं वैसे ही 4 दिन पर्सनल ऑफ पे हूँ। ये खबर न्यूज़ पे सर्कुलेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, आसिया बेगम को खबर कर दो। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। लेकिन मैं आपको समझ नहीं पा रहा, वो औरत आपकी जान के दर पे क्यों है और आप उसको दिखाने के लिए सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उस औरत को ये यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है कि जैसा वो चाह रही है सब वैसा ही हो रहा है। एक चूक तो वो कर चुकी है, तुम्हें बिना जाने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी उसने। उसकी अकल का अंदाज़ा तुम यहाँ से ही लगा लो। देखना, वो तुमसे ये भी नहीं पूछेगी कि ये न्यूज़ टीवी पर क्यों नहीं चली। आखिर मैं एक एक्टिव असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, और दूसरा, उसने तुम्हें चूकने से मना किया था ना। देखो जुबैर, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे तुम जैसा पिया मिला, और आसिया बेगम की किस्मत का पहिया आकर तुम पर रुका। अब अगर वो किसी और को मेरी सुपारी दे देती तो हम क्या करते? जी सर। अब जाओ, जाकर अपनी मेहनत के पैसे वसूल करो। क्या हो गया जुबैर? सुपारी ली है तो पैसे भी तो वसूल करने। क्या फिर से सब बताऊं तुम्हें? मुझे आसिया बेगम सारे सबूतों के साथ चाहिए, पर यह सबूत किसी भी सूरत पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए। ये मेरा जाती मामला है, इसे मैं अपने पर्सनल तरीके से हैंडल करूंगा। और तुम इस सब में मेरे एक वाहिद राजदार हो। जी सर। अगर दोबारा मेरी बेटी के रास्ते में आए तो जान से जाओगे।
कैसे गुजरा दिन आपका? बस गुजर गया। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप काम सीख जाएंगी। जी। अभी घर जाके क्या करेंगे आप? अगर अम्मी होती तो उन्हें बताती अपने दिन के बारे में। हाँ तो अम्मी आ जाएंगी तब बता दीजिएगा। तेरी अम्मी जहाँ है वहां से लोग वापस नहीं आते। सोच लो शास, मैं वहां चली जाऊंगी जहां से कोई नहीं आ सकता, फिर मुझे ढूंढते रहना, मैं हर किसी में नहीं मिलूंगी। तो आज ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा? लोग कैसे हैं? पहला दिन था तो अभी पता चलेगा, लेकिन ऑफिस वालों ने नई सिम दी मुझे। अच्छा, मुबारक हो। पुरानी सिम का क्या करोगी? असल में मेरे इस फोन में ना 2 सिम लगती नहीं है, तो मैं नया फोन लूंगी पैसे जमा करके जिसमें 2 सिम लगती हो। ये वाली सिम नाना जान ने दी थी। अच्छा, और वैसे भी पहली तनख्वाह से खुद के लिए प्रेजेंट लेना जरूरी होता है। एक बात कहूं तुमसे बेटा? जी। मेरा ना हमेशा से ख्वाब था कि मैं अपना खुद का काम करूं। कई बार कोशिश भी की पर नाकाम रहा, लेकिन अब दोबारा से मैं अपना काम शुरू करने चाह रहा हूं। दुकान मिल रही है मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने मुझे। पुराना ख्वाब था जिसे तकमील करने के लिए ना मैंने क्या कुछ नहीं किया। हालात से, दोस्तों से, हर जगह धोखा खाया, लेकिन अब लगता है जैसे चीजें बदलने वाली हैं। लेकिन अब्बू ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? मतलब नए लोग, नई दुकान, नया सामान, नया स्टाफ, सब कैसे होगा? बेटा, कारोबारी लोग हैं, पहुंच उनकी अच्छी है, उन्हें काबिल एतमाद बंदा चाहिए था तो मुझसे राब्ता कर लिया। लिश्वा, तुम भी तो यही कहती थी, वहां चली जाऊंगी जहां से कोई नहीं आ सकता। तुमने तो मजाक में कहा था, लेकिन कुदरत ने तुम्हारा मजाक संजीदगी से ले लिया। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें हर किसी में ढूंढूंगा, नहीं ढूंढता तुम्हें मैं किसी में भी, क्योंकि तुम जैसा कोई हो ही नहीं सकता था। कितनी बार सोचा तुम्हारी यादों से खुद को आज़ाद कर लूं, बहुत दिल को समझाया कि चुके या लौट कर नहीं आ सकता,